आज रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 4 महीने के भीतर ही दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी है। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार का बयान आया सामने। भारत का साफ स्टैंड है, कूटनीति और बातचीत से ही निकलता है हर समस्या का समाधान। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा, भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स के ढांचे के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ईरान और चीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात पर बोले रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार। कहा, अभी कई द्विपक्षीय मुलाकात होनी बाकी है। भारत कजान में नया कॉन्सुलेट खुलेगा। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची। उम्मीदवारों में से 4 मंत्रियों को टिकट। कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता, महगामा से दीपिका पांडे सिंह और जामताड़ा से इरफान अंसारी को मिला है टिकट। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 41, कांग्रेस 29 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। आरजेडी 6, लेफ्ट 4 और अन्य को मिल सकती है सिर्फ 1 सीट। कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अहमद गुलाम मीर ने कहा है, तकरीबन 70% सीटों पर चर्चा की गई है। कुछ सीटों पर दोबारा मंथन की बात की जा रही है। 7 से 8 सीटें मेरिट के आधार पर तय होंगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए आज अधिसूचना जारी होगी, जिसके साथ ही आज से नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। दूसरे फेज में झारखंड की 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड की सीटों पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र की 63 और झारखंड की 21 सीटों पर उम्मीदवार तय हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज है। संजय राउत और अनिल देसाई की शरद पवार से मुलाकात हुई है। संजय राउत ने कहा, महाविकास अघाड़ी में 210 सीट पर सहमति बनी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा कि महाराष्ट्र के उम्मीदवारों की सूची 25 अक्टूबर या फिर उसके बाद आएगी। गठबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट आज करेंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात। शरद पवार से भी उनकी मुलाकात होगी। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है, शिवसेना यूबीटी के साथ 15 सीटों पर मतभेद है। आज होने वाली बैठक के बाद हो सकता है विवाद। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में मतभेद है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और अनिल देसाई शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। वाईबी ट्रांस सेंटर में हुई शरद पवार से उनकी मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का आरोप है, वोटर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी कर रही गड़बड़ी। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर महाविकास अघाड़ी के वोट को कम कर रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होना है उपचुनाव। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकती है। महोबा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया सामने। कहा, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव। हम दोनों का लक्ष्य बीजेपी को हराना और जंगल राज को खत्म करना होगा। आज गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। त्रिभुवन पटेल की जयंती पर किसान कल्याणकारी गतिविधियों का करेंगे शुभारंभ। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी की बैठक होगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 5 सदस्य बिल पर अपना पक्ष और सुझाव दोनों ही देंगे। आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में विकास परिषद बोर्ड बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी हो सकती है सीएम योगी की मुलाकात। शाम ठीक 6 बजे परखम गौशाला पहुंचकर हो सकती है बातचीत। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की हुई। गुस्साए लोगों ने तोड़ी कुर्सियां। वहां पर मारपीट पर स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, किसी को जानता नहीं मगर साथियों ने 24 नाम लिए। देश भर में जल प्रबंधन संरक्षण के उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा पुरस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू आज 2023 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार देंगी।
केजरीवाल के पूर्व बंगले में लगाए गए महंगे सामान को लेकर बीजेपी आज करेगी प्रोटेस्ट। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। आतंकी घटना को लेकर जांच पड़ताल जारी है। सुरंग निर्माण से लौट रहे लोगों पर हमला हुआ था। आतंकी हमले में जख्मी लोगों से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अस्पताल जाकर जाना हाल। आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, हमलावर ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं, हम जम्मू कश्मीर का विकास रुकने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकवाद का समूह नाश ही हमारा मकसद होगा। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत, सुरक्षा बल किसी भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुन कर होगा आतंकवादियों का हिसाब, इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान आया सामने। कहा, आतंकी को अब छोड़ा नहीं जाएगा, अब जेल या फिर जहन्नुम जाएंगे आतंकी। देश में अंतिम सांस ले रहे हैं आतंकवादी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत कैसे होगी, कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। गांदरबल में आतंकी हमले में मारे गए शशि भूषण का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। आज सुबह 11 बजे किया जाएगा अंतिम संस्कार। निर्दोष हत्याओं के खिलाफ कुलगाम के घंटाघर में निकाला गया कैंडल मार्च। गांदरबल में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने किया सीसीटीवी से सुराग मिलने का दावा। एक संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी शनिवार रात का है। एक का शख्स ब्लास्ट स्पॉट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके हाथ में नजर आ रहा है सफेद रंग का बैग। एजेंसी पूरे मामले में नक्सलाइट खालिस्तान और बड़ी आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। धमाके की जांच के लिए सोमवार शाम को एसटीएफ टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने मौके से प्लास्टिक सीट बरामद की है। इसके अलावा कुछ पेपर्स भी वहां से कलेक्ट किए गए हैं, जिन पर कुछ केमिकल लगे होने की संभावना है। दीवारों और पेड़ों से भी फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। त्योहारों के चलते बाजारों में सुरक्षा बलों की तैनाती है। साउथ वेस्ट दिल्ली के बाजार में पुलिस जवान कर रहे हैं गश्त। दिल्ली के सरोजनी नगर में भी पुलिस ने गश्त बढ़ाई। दिवाली करीब आने की वजह से बाजारों में भीड़ है। सरोजनी नगर मार्केट में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान। सरोजनी नगर मार्केट में 35 से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे रखे गए हैं और साथ ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है। कंट्रोल रूम में रखी जा रही है इलाके पर नजर। दिल्ली के खान मार्केट में एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। बाजार में नजर नहीं आए सुरक्षा के खास इंतजाम। ब्लास्ट की घटना और त्योहार करीब होने पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं किए गए। दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर। 300 के पार पहुंचा एक्यूआई का लेवल। ग्रैब 2 लागू हो गया है। डीजल जनरेटर पर अब रोक रहेगी। निजी वाहनों को कम करने के लिए बढ़ेगी पार्किंग की फीस। यमुना में फैली गंदगी को लेकर दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना का एक्सपर्ट पोस्ट। लिखा, यमुना का ये हाल, दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता, ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन। एलजीवी के सक्सेना के एक्सपर्ट पोस्ट पर दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है, यमुना के इस हालात के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। पंजाब पुलिस ने धान की पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की। अब तक 874 एफआईआर दर्ज की गई है। पराली जलाने के 1393 मामले रिकॉर्ड किए गए। आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं पराली जलाने के मामले। अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते में आती है मामलों में तेजी। पिछले साल पूरे सीजन में ही पराली जलाने पर तकरीबन 930 एफआईआर दर्ज किए गए थे। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा, पंजाब दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है, बीच में हरियाणा भी आता है, तो हम क्या दिल्ली में कोई पुल बनाकर धुआं भेजते हैं। और कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जूनियर डॉक्टर्स की मीटिंग। बैठक के बाद डॉक्टर्स ने वापस ली भूख हड़ताल। डॉक्टर बोले, कुछ आश्वासन मिला है मगर राज्य सरकार सकारात्मक नहीं दिखती। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान की आशंका है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में 25 अक्टूबर तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है।
वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। मां वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका। केजरीवाल बोले, दर्शन किए और अभी सभी देशवासियों के लिए मंगल कामना भी की है। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मेटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सभी पक्षों को सुनकर मामले से जुड़े कानूनी सवाल और आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय होगी। ज्ञानवापी वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू को फोन पर मिली धमकी। पाकिस्तान से आई है धमकी भरी कॉल। पुलिस में इस मामले की शिकायत। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मामले में 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ी। मुंबई कोर्ट में पेशी के बाद 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। पंजाब में मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश लकी पटियाल गैंग तो वहीं बाकी 3 बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़े। यूपी के बुलंदशहर में सिलेंडर फटने से ढहा मकान। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत की खबर। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी मृतक। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस प्रशासन। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल। ओडिशा के गजपति जिले में बस और पिकअप वैन की टक्कर। हादसे में 20 लोग घायल, 14 लोगों की हालत नाजुक है। पलटने के बाद 20 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी। ठाणे के नौपाड़ा के पास कार की टक्कर से युवक की मौत की खबर है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। कार चालक के खिलाफ हिट एंड रन का मामला है। इंदौर में चलती कार अचानक से बनी आग का गोला। मुंबई आगरा रोड पर कार में आग लगी। समय रहते कार सवार लोगों ने अपनी जान बचा ली। प्रयागराज में जीएसटी ऑफिस में लगी है आग। दफ्तर बंद होने के दौरान 2nd फ्लोर पर यह आग लगी है। आग लगने से जीएसटी दफ्तर में जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के कोचिंग डिपो में आग से हड़कंप मचा। आग लगने के बाद फटी कई बैटरियां। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।